साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज से आज तक उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्पेशल सीरीज लेकर आपके सामने आया है। जी हां, क्या है संक्रमण का पूरा खतरा, क्या है बचने के उपाय। देश भर से नामी डॉक्टर्स हमारे साथ आज तक पर दिन भर रहेंगे। वो आपको सतर्क भी करेंगे, वो आपको उपाय भी बताएंगे, वो आपको ये भी समझाएंगे कि ये महामारी का खतरा और उसकी दूसरी लहर आखिर इस तेजी से में संक्रमण क्यों फैल रहा है, इस संक्रमण से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और वो ये भी आपको समझाएंगे कि कहां पर चूक हो रही है हमसे। आखिर क्यों जब पहली लहर के बाद हमने काफी हद तक इस बीमारी पर नियंत्रण किया था, तो दूसरी लहर में परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों होती चली जा रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमाम जगहों पर फैल रहा है। राजधानी दिल्ली की हालत देखिए, लगभग देश में 24 घंटे में 2 लाख पार मामले आने का ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख मामले देश भर में आए हैं, 2 लाख से ज्यादा, लगभग 2,15,000। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मामले नहीं रुक रहे हैं, गुजरात जैसे इस संक्रमण का नया ठिकाना बन गया है, राजधानी दिल्ली में भी लगातार ठिकाना बना हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन का आज पहला दिन है, एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन जिसे कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज पहला दिन है, शनिवार और रविवार दोनों दिन के लिए दिल्ली में ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कल रविवार के लॉकडाउन का ऐलान है। तीसरी तरफ बिहार में आज सर्वदलीय बैठक है इसी मुद्दे पर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर, और उसमें कहा गया है कि वहां पर भी रविवार को वीकेंड लॉकडाउन एक तरह से घोषित किया जाएगा। देश भर में संक्रमण तमाम राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बीच जो खबर सबसे परेशान करने वाली है वो है मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक, जिसमें उनका यह कहना है कि जो ये बीमारी पहले ड्रॉपलेट से, यानी किसी के खांसी से या छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं, उन कणों की वजह से ये बीमारी फैलती है। लेकिन अब उनका कहना है कि हवा से भी ये संक्रमण फैल रहा है। इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास डॉक्टर से कराऊं, जो विख्यात डॉक्टर्स हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहेंगे, इस पूरी सीरीज की शुरुआत हम इस पैनल के साथ कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, वो आपको समझाएंगे कि आप अपना और इस पूरे संक्रमण का फैलने से बचाव कैसे कर सकते हैं। लिए चलेंगे आपको हमारे 2 सहयोगी, कुणाल कुमार हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं जहां पर आज पहला दिन है लॉकडाउन का, और लिए चलेंगे आपको मुंबई भी, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए ये संक्रमण का इस तरह से बढ़ना, ये संकेत, बचाव के उपाय, और इस बीच आज तक कोई स्पेशल सीरीज क्यों करनी पड़ रही है, इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक शहर की तस्वीर नहीं, बल्कि देश के उन शहरों की तस्वीर है जहां कोविड-19 महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। जरा पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालिए। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है वो हर रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 14,000 हजार से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश और केरल में दैनिक केस का आंकड़ा 10,000 के ऊपर है। तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार भी लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि सरकार आश्वस्त है कि ये दौर भी बीत जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज भी जो अभी आया है, ये फेज भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। देश में जब एक तरफ कोरोना की प्रचंड लहर जारी है, प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की स्टडी ने
संसार को गंभीर चिंता में डाल दिया। द लैंसेट में प्रकाशित स्टडी ने उन दावों को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोरोना का वायरस हवा से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ ड्रॉपलेट यानी मरीज के छींकने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। लैंसेट की नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना जिस तरह से फैला है, उतनी ही तेजी से हवा के जरिए ही कोई वायरस फैल सकता है। लैंसेट की स्टडी में इसके 10 कारण गिनवाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि क्वारंटीन होटलों के एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों में भी कोरोना फैला, जबकि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं। स्टडी के मुताबिक ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। स्टडी में उन इमारतों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा पाया गया जहां वेंटिलेशन की सुविधा कम थी। यही नहीं, स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता तो अस्पतालों में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट समेत तमाम सुरक्षा उपायों से लैस होते हैं, उनमें कोरोना नहीं फैलना चाहिए था। यकीनन ये नई स्टडी बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमण को रोकना आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखी इस रिपोर्ट के जरिए, अब डर यही है कि कहीं ये इस तेजी से जो फैल रहा है ये हवा से फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड जिसे हम कहते हैं, उसका क्या मतलब है, आप कैसे बच सकते हैं और कैसे इस चेन को तोड़ने में रोक सकते हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से आई खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, डॉक्टर मनोज कुमार जो कि सीनियर डायरेक्टर एंड हेड है कैथ लैब मैक्स हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जेवी मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सिविल हॉस्पिटल एंड कोविड हॉस्पिटल के अहमदाबाद से। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चांसलर है किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव आहूजा पीडियाट्रिक्स कंसल्टेंट है एलएच हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर प्रोफेसर है ऑफ मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। तो इन तमाम डॉक्टर्स का अच्छे से परिचय कराने के बाद आपको बड़ी खबर बताते हुए सीधे लिए चलेंगे कुणाल हमारे सहयोगी के साथ, क्योंकि आज से जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी शुरुआत कुणाल हो रही है राजधानी में, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समीक्षा बैठक उस पर बुला रहे हैं। सबसे पहले तो परिस्थितियां दिखाइए, और बड़ी खबर यही है कि एक समीक्षा बैठक भी वो बुला रहे हैं कि आज लॉकडाउन हो रहा है, कैसे हम केसेस को नीचे लाएं। संक्रमण का दर यानी इन्फेक्शन बढ़ने की जो रेट है दिल्ली में वो बहुत ज्यादा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात लगातार बनी हुई है। कुणाल, क्या दिल्ली वालों ने आज ये ठाना है कि किसी तरह से लॉकडाउन का पालन करके घरों में रहकर इस संक्रमण की रफ्तार को कम करना है? कुणाल, देखिए अंजना, सामान्य दिनों से कम भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है उस तरीके से हम कनॉट प्लेस में इस वक्त खड़े हैं, जो कि दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण बाजार भी है। वहां पर किस तरीके से एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है, हर किसी से ये पूछा जा रहा है कि आप किस उद्देश्य से बाहर निकल करके आए हैं, क्या आप किसी ऐसे फील्ड से संबंधित हैं जिसकी जो शामिल है जरूरी सेवाओं में, अगर ऐसा नहीं है तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन हमने पूरी दिल्ली एक तरीके से जायजा लिया है। भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन लोग ऐसे भी नजर आए जो कि गैर जरूरी वजहों से सड़क पर हैं। और जो आपने बात कही कि 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग करेंगे, कल रात में जो एक नोडल मंत्री बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री कोविड को लेकर के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ पूरी दिल्ली के अस्पतालों का जायजा लिया है। वहां पर बेड की कमी जो है वो सबसे बड़ी चिंता की बात बनी हुई है, क्योंकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड इनकी कमी है। उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो आपने बात कही 20% है तकरीबन संक्रमण दर, 20,000 के आसपास मामले आ रहे हैं हर रोज। ऐसी स्थिति में जिस हिसाब से जिस तरह से वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है उतनी मौजूद नहीं है दिल्ली में। कई जगहों से हमें ये भी शिकायत मिल रहे हैं कि लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी उनको बेड नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्फ्यू, दूसरी तरफ तैयारी, बेड का इंतजाम, ये तमाम चीजें एक साथ।
बिल्कुल कुणाल, आपने सही कहा है। देखिए, ऐसे वक्त पर पंकज उपाध्याय, जहां आप मुंबई से मौजूद हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली कहानी यही है कि एक तरफ लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं, टेस्टिंग से लेकर बेड, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद मौत के बाद भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, गुस्सा जनता का दिख रहा है। यहां पर जो सख्तियां बरती गई हैं, क्या उससे जरा भी असर दिख रहा है? जरा सड़कों का नजारा भी दिखाई देगा। हाँ अंजना, जिस तरीके की लोगों में गंभीरता होनी चाहिए थी ग्राउंड जीरो पर, वैसी गंभीरता नजर नहीं आती है। इस वक्त मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे मौजूद हूं और यहां पर जो भीड़ है उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़े प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आखिर लोगों का रिस्पांस किस तरीके का है। पहले तो कुछ दिनों में हमने ये देखा कि जो माइग्रेंट्स थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी या जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी या जिन्हें डर था कि आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शन के चलते उनकी नौकरी जाएगी, वो ही बाहर जा रहे थे। लेकिन अब तो परिवार के परिवार मानो निकल रहे हैं कई, और बहाने लोगों के सुनिए, कई लोग कहते हैं कि गर्मियां आ रही हैं इसलिए वापस जा रहे हैं, कई शादियों की बात बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हमें गांव में जाना ठीक रहेगा, कई ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा तब और मुसीबत हो जाएगी। तो जितने लोग उतनी बहाने ग्राउंड जीरो पर हर रोज इस इलाके में भीड़ उमड़ रही है। सब्जियों की दुकानें खुली हैं, सुबह सवेरे वहां पर भीड़ हो जाती है, चाहे वो बोरीवली का इलाका हो, दादर का इलाका हो। तो ग्राउंड जीरो पे जो गंभीरता लोगों में भी दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज्यादा कमी है। जी अंजना। पंकज, बिल्कुल आप बता रहे हैं, यही स्थिति भयावह पूरी तस्वीर को बनाती है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं पंकज कि कैसे लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। ये वायरस ऐसे बहाने नहीं सुनता है। उन घरों का मातम आप देखिए जहां पर किसी न किसी की मौत हो गई है। हमें संक्रमण इसलिए भी रोकना जरूरी है क्योंकि कई लोग हैं जो ऐसी परेशानियों से जूझते हैं जहां पर उनकी जान पर बनाती है अगर ये बीमारी हो जाए तो। इस गंभीरता को लोग नहीं समझेंगे तो हमें ऐसी नौबत में फिर ना जाना पड़े जहां लॉकडाउन की स्थिति बने। इसी पर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो बहुत बड़ा पैनल जिसका मैंने आपसे परिचय कराया था, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ डॉक्टर मनोज कुमार शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि राजधानी में भी जो तस्वीरें वो आप देखिए, अलग अलग शहरों से आती हुई तस्वीरें डॉक्टर मनोज, जहां पर एक तो चुनाव प्रचार में लोग मास्क और उसकी पाबंदियां नहीं समझ रहे। कुंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इसकी गंभीरता को समझें और प्रतीकात्मक रूप से बाकी मनाएं। तीसरी तरफ आम व्यक्ति, जो तेजी है इस संक्रमण की, वायरस इन बहानों को नहीं सुनता। ये समझाना पड़ेगा लोगों को। मास्क भी लगाते तो गले में लटका लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस महामारी को रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज, कैसे बताएंगे आप ये संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और क्या करना चाहिए? जी अंजना जी, आपने अपने रिपोर्ट में भी पहले बताया कि जो अभी जो म्यूटेंट स्ट्रेन है और जो लैंसेट की जो में लास्ट डे पब्लिश हुई, यस्टरडे ही वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्रीनहाग एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बड़ा ही उन्होंने रोबस्ट एविडेंस दिखाया है कि जो कोरोना इन्फेक्शन है कोविड-19 SARS-CoV-2 वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो अब कुछ चीज़ें और बदलेगी, जैसे पब्लिक हेल्थ मेजर्स को भी चेंज करना होगा कि अकेले में भी, इंडोर भी हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। CDC ने रिकमेंड किया है कि आप डबल मास्क पहने, इससे आपको थोड़ी बचाव पड़ेगी क्योंकि सिंगल मास्क से अराउंड 40% प्रोटेक्शन है जबकि डबल मास्क लगाने से 95% प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में भी चेंज आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि कोविड की जो साइंस है वो रैपिडली इवॉल्विंग साइंस है और कल जो एविडेंस आया है लैंसेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हमेशा नकारते रहे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। उन्होंने एक साफ कहा है कि ये फोमाइट या सरफेस से अब ये फैलने की जो संभावना है बहुत कम है। ये बेसिकली जो है एयरबॉर्न है क्योंकि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, 10 पॉइंट्स उन्होंने दिखाए हैं कि जिसकी वजह से ये लगता है कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वारंटाइन होटल में अगल बगल वाले कमरे में लोग संक्रमित हुए जबकि उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। तो निश्चित तौर पर, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत देर से अपने आप को समझा पाते हैं, जैसे म्यूटेंट स्ट्रेन 61% सैंपल्स जो है जो मुंबई में कलेक्ट हुए हैं उसमें जो है ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसको आप E484Q या L452R कहते हैं या जो नाम दिया गया है B.1617, ये 61% में पाया गया है। बट हमारा दिसंबर से जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कंसोर्टियम बना बट सफिशिएंट सैंपल नहीं डिटेक्ट हुए और आज ये फिर हम लोग बाद में ये मानेंगे कि ये जो
तेज सर जो सेकेंड वेव का आया है ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से है, और तब तक नकारते रहेंगे जब तक कि हमें कोई बहुत स्ट्रांग डेटा या ये एविडेंस ना मिल जाए। तो मैं तो अभी लोगों से यही कहूंगा कि एक लॉकडाउन, तो चूंकि लॉकडाउन एक तरह से समझिए कि किसी वॉर के लिए न्यूक्लियर वेपन होता है जो आप लास्ट रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन या जो वीकेंड लॉकडाउन की बात जो अभी हुई है दिल्ली में, अब दिल्ली में 20,000 के आसपास केस आ रहे हैं, और आप ये सोचिए कि लगातार ये आ रहे हैं, तो हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट चरमरा सा गया है। तो मैं सभी लोगों से, और खास करके जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हैं, जैसे अभी जो मेला है, कुंभ का जो आयोजन था, इलेक्शंस है, उसमें जो जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, मैं तो दर्शकों को यही अपील करूंगा आपके साथ मिलके कि कम से कम अपने जान का ध्यान रखें। बहुत ही भयावह स्थिति है, सब चीज की शॉर्टेज है, बेड्स की, आईसीयू की, इवन ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है। तो अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। घर में भी चूंकि अभी नई स्टडी आई है कि घर में रहने में भी अपने वेंटिलेशन पे पूरा ध्यान दें। तो बस यही कह सकता हूं कि स्थिति बहुत ही भयावह है। जितना हो सके अपने आपको कन्फाइंड रखिए, कांटेक्ट में मत जाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को। डॉक्टर जेवी मोदी जी, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगी, अगर छोटी छोटी जानकारी देंगे तो हर डॉक्टर को हम शामिल कर पाएंगे इसमें। डॉक्टर जेवी मोदी जी, आपके पास आते हुए देखिए, एक तो ये खतरा कि कम्युनिटी स्प्रेड और एयरबॉर्न यानी हवा से अगर फैलने वाला हो जाएगा तो ये पूरी जो संक्रमण की अभी तक की थ्योरी थी उसको कैसे पूरी तरह से पलट देता है। डॉक्टर जेवी मोदी साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ जी 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 अंजलि जी बोलिए जी। अगर ये वाकई हवा से एयरबॉर्न डिजीज बन गया, यानी हवा से फैल रहा है, तो ये कितना बड़ा पूरा जो अभी तक का संक्रमण को संभालने की हमारी थ्योरी थी उसको कैसे पलट देता है, क्या बदलाव करने की जरूरत है, और इतनी तेजी से संक्रमण क्यों फैल रहा है, ये सवाल हर किसी के मन में है। इस पर आपका टेक डॉक्टर मोदी जी। जैसे मेरे कलीग ने, मनोज कुमार जी ने बोला है कि ये लैंसेट के जर्नल में जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन पाए गए हैं कि अभी फैमिलीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अलग अलग रूम में रहते हैं तो भी उनका संक्रमण ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में मैं बताऊँ तो वेस्टर्न अहमदाबाद में अभी जो अहमदाबाद का पोस्ट एरिया है वहाँ पे लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं तो भी संक्रमण देखा गया है। तो ये लैंसेट का ऑब्जर्वेशन है वो सही है, और जैसे कि उन्होंने भी बताया और हम लोग पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि जनता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है वो एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं और हाईएस्ट कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। तो उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और उनका भी कहीं ना कहीं फैटिग हो रहा है। तो जनता से भी मेरी ये विनती है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क पहने, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करे, और जो भी एलिजिबल हो वैक्सीन के लिए वो वैक्सीन ले। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सर। संक्षिप्त में आपने बताई, लेकिन बात पूरी तरह से आज ऐसी है जिसमें हर किसी को इसकी गंभीरता समझना होगा। जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहे हैं कि एक ही घर में अगर अलग अलग कमरों में भी लोग सो रहे हैं तब भी संक्रमण फैल जा रहा है, यानी घर के अंदर एक अलग कमरे में आइसोलेशन शायद बहुत काम नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें संकेत दे रही हैं कि संक्रमण की तेजी आखिर इतनी क्यों हो गई है। बचाव भी आपके हाथ में है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आज तक की ये मुहिम है, ये कोशिश है कि संक्रमण के इस दौर में हम आपके साथ खड़े हुए, हर जागरूकता और जानकारी के साथ, ताकि आप ये समझ सकें कि इस पूरी बीमारी को हराने के लिए बेस्ट डॉक्टर्स जो है वर्ल्ड के, इंडिया के, वो क्या सुझाव दे रहे हैं। आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और आज तक ने यह ठाना है कि हर हाल में
कोरोना की इस महामारी के बीच आपको जागरूक रखना है, सतर्क रखना है। और इसीलिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, हर जगह से 5 राज्यों से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन राज्यों की हालत देखिए, गंभीरता को समझिए और फिर आप सतर्क होकर रहिए। यही हमारी मुहिम है। मैं आपके पास अब डॉक्टर पुरी आना चाहती हूं, क्योंकि आप किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर पुरी, आपसे मेरा यह सवाल है, कुछ तस्वीरें वहां की भी आई थी, अस्पतालों में भी हालत जो सिस्टम है वो चरमरा रहा है। मृत्यु के बाद ऐसी नौबत आ गई है कि कुछ जो पार्क है वहां पर जाकर लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मतलब हर जगह अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था, वहां से लेकर आंसुओं का सैलाब उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। शहर दर शहर लग रहा है जैसे इस महामारी की चीखें आ रही हैं। उनमें से लखनऊ भी एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। महामारी और उसका बतौर डॉक्टर आपके इस हॉस्पिटल में जो अनुभव है वो आप बताएं, शहर का, राज्य का हाल बताएं और साथ ही कैसे बाकी जगहों पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर पुरी जी नमस्कार। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बोला, ये लैंसेट की जो रिपोर्ट कल पब्लिश हुई है, हमें इन सब रिपोर्ट से एक सीख लेनी है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आप सबको मालूम है, ये जो इन्फेक्शंस हैं, जो स्पेशली जो पैंडेमिक प्रोपोर्शंस में पहुंच चुकी हैं, हम सब जानते हैं कि इसमें ये 3 इंटरफेसेस का इंटरफेस होता है। चाहे एक तो एजेंट, दैट इज जो वायरस है, सेकंड है होस्ट जो हम लोग हैं, इंसान हैं, और तीसरा है एनवायरनमेंट। इन 3 लोगों का जब इंटरफेस होता है तो इन्फेक्शन होती है। अब इस समय जो हम ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं होता। वायरस को होस्ट चाहिए, उसको इंसान चाहिए, तो उसके इंसान के अंदर ही वो जिंदा रह सकता है। ये बात हम बार बार कूट के अपने लोगों तक पहुंचाते हैं कि जब तक हम प्रिकॉशंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग बार बार बोलते हैं, हमें अपना बचाव नहीं करेंगे, ये एजेंट हम तक पहुंचेगा। अगर हम कोई बचाव ऐसा करें जिससे कि एजेंट हम तक ना पहुंच सके, ये एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रास्ता है। लखनऊ में जैसा कि आपने बताया, बहुत इस समय सिचुएशन काफी गंभीर है, बहुत केस पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, मोर्टेलिटी भी है। मैं समझता हूं कि ये सब, और इससे 2 और चीजें इश्यूज आ रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इन्फेक्शन हो रही है, बिकॉज इतनी इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर ये हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इफेक्ट करेगी तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल फंक्शनैलिटी में इसकी प्रॉब्लम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है और 45+ लोगों को वैक्सीन लेने के लिए, उसके बावजूद भी देयर इज हेजिटेंसी फॉर टेकिंग वैक्सीन। मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में आपकी जो क्षमता है टू फाइट इन्फेक्शन बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखें, कई लोग जिन्होंने डबल इम्यूनाइजेशन शॉट्स ले लिए हैं, वो चाहे वो पॉजिटिव जरूर हो रहे हैं, बट उनमें फाइटिंग कैपेबिलिटी है, वो वहां पर मोर्टेलिटी और डेथ बहुत कम है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, इसको लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि आपको जो भी इश्यूज हो, बट ये वैक्सीन अपनी जरूर लगाएं। मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव आहूजा, अब मुंबई के हाल पर मैं आपके पास आना चाहती हूं। एक तो वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारी अफवाहें हुई, जिसकी वजह से पहले चरण में हमने देखा कि एक संघर्ष बन गया था लोगों को वैक्सीन देना। कई हेल्थ वर्कर्स भी थे जो पीछे हट रहे थे, लेकिन अब जाकर लगभग एक कंसेंसस बन गया है। लोग समझ रहे हैं इसकी गंभीरता, क्योंकि वैक्सीन जो ले रहे हैं उन्हें अगर संक्रमण होता भी है उसके बाद, तो बहुत ही माइल्ड स्वरूप उसका दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, एक तो मुंबई की ओवरऑल परिस्थिति पर जानकारी दें, क्या सबक उससे बाकी देश में हम ले सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई सबसे संक्रमित इलाकों में से बन गया है। क्या लापरवाहियां हूं जिसकी वजह से ये नौबत आई?
जी, तो मुंबई और महाराष्ट्र आप जैसे जानते हैं कि लगभग माना जितने केस पूरे इंडिया में हो रहे हैं उसकी एक बड़ी तादाद मुंबई महाराष्ट्र से ही है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यहाँ की बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन और लोग बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी से पेश आए हैं पिछले 3-4 महीनों में, ख़ास करके दिवाली के बाद और फिर होली के समय और फेस्टिवल्स के वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग या पब्लिक प्लेसेस में ना जाने की बात थी वो लोगों ने बदकिस्मती से ऑब्ज़र्व नहीं किया। और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो पिछले 1.5 महीने में मुंबई में बहुत ज़्यादा बच्चे अब कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं। जितने लोग बड़े जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं कोविड की बीमारी से, लगभग सभी के बच्चों को भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं और शक होता है कि बच्चे को भी कोविड हो गया है। एक लेकिन अच्छी बात हमने फ़िलहाल मुंबई में देखी है कि ज़्यादातर बच्चे उनको मामूली से सिम्टम्स रहते हैं जो हम कहते हैं माइल्डली सिम्टोमेटिक कैटेगरी में आते हैं। तो उन्हें हल्का सा बुखार आता है जो यूजुअली लगभग 3 से 4 दिन रहता है और ज़रा सी सर्दी खांसी या लूज़ मोशंस जैसे सिम्टम्स होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। बट ज़रूरी बात यह है कि अगर बच्चे को घर पे कोविड है और घर के बाकी बड़े लोगों ने मास्क घर पे नहीं पहना है तो उन सब बड़ों को बच्चे से इन्फेक्शन हो सकता है। और वही इन्फेक्शन जो बच्चे में बहुत मामूली से सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, यूजुअली सीरियस नहीं हो रहा, बच्चे को हॉस्पिटल में ज़्यादातर एडमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही वायरस जब बच्चे से बड़ों को लग जाए तो मामला बहुत ही, आज सबको जैसे पता है, बहुत ही अलग हो सकता है। ये भी हम देखते हैं कि जिन बच्चों को बुखार आ जाता है और हम माँ बाप को कहते हैं कि बच्चे का कोविड टेस्ट आप कराइए, तो बहुत हिचकिचाहट रहती है माँ बाप में कि बच्चे का टेस्ट नहीं कराएंगे। इस कारण मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों में जो पॉजिटिव रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। असलियत में काफ़ी और बच्चों को कोविड होता है और अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो थोड़ा एहतियात और बरत सकेंगे। और ध्यान रखना ये है कि घर में अगर किसी को बच्चे को बुखार आ जाए उसी वक्त से सब घर के मेंबर्स को मास्क घर के अंदर भी पहनना है। मुंबई जैसे शहर में अलग अलग कमरों में रहना, बड़े बड़े घर, ये सहूलियत बहुत लोगों को नहीं होती। बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन चॉल्स में, स्लम्स में रहती है। आपने बताया कि जो बच्चों को हो रहा है उनका बहुत ही माइल्डली सिम्टोमेटिक है। अगर एसिम्टोमेटिक बच्चे हैं, मतलब लक्षण नहीं है, जो कैरियर्स बन जा रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो एक मुश्किल है। ये बहुत बड़ा संकेत है जो आप दे रहे हैं, क्योंकि अब ये जो दूसरे दौर का दूसरी लहर है उसमें बच्चों को ये होना, चूंकि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक और बच्चों में आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स में हिचकिचाहट होती है कि बच्चे का टेस्ट नहीं कराएंगे। ये सब रोकना होगा। मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ है। डॉक्टर भंडारी, बच्चों का इस बार दूसरी लहर में बहुत ज्यादा होना, और अगर उनमें माइल्डली सिम्टोमेटिक भी होते हैं, जिनमें हल्के लक्षण पाए जाते हैं, सवाल तो उन लोगों का है जिनके लिए कैरियर्स बन सकते हैं, जिनके लिए गंभीर बीमारी होने का खतरा है। जयपुर की क्या परिस्थिति है? राज्य दर राज्य, इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। वहां पर क्या लापरवाही हुई जिससे बाकी देश में हम सबक सीख सकते हैं, और क्या बताएंगे आप इस बार जो संक्रमण की तेजी है उसके बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा को आपको ये समझने की बात है कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वेव वाज ए प्रोग्रेसिव वेव जिसमें धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, बट ये सेकंड वेव काफी एग्रेसिव वेव है। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव इज दैट ये एग्रेसिव होने के कारण बहुत जल्दी स्प्रेड कर रही है। जैसा कि मेरे प्रीवियस सारे स्पीकर्स ने स्प्रेड का कॉन्टेक्ट और स्पेस के बारे में बताया, जो कि लैंसेट में भी विजिबल था, एरियल स्प्रेड है। दूसरा, ये सेकंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट हो रही है। 20 to 40 इयर्स के एज के लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पीडियाट्रिक और चिल्ड्रन में भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये बात दूसरी है कि उनमें सिम्टम्स कम है। सेकेंडली, कई पेशेंट्स में बहुत अर्ली कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिनको कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि कोमॉर्बिड कंडीशन के कारण जिनको डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, हार्ट प्रॉब्लम थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे थे। बट अब बिना उन कॉम्प्लिकेशंस वालों के भी ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे हैं। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि हमें ह्यूमन सफरिंग को बचाना है, हमें फेटेलिटी को बचाना है। दो ही तरीके से हम ह्यूमन सफरिंग और फेटेलिटी को बचा सकते हैं। कि मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बोला। इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि न्यू कॉन्सेप्ट में ये एरियल स्प्रेड पाया गया है।
अतः हमको और स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मास्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि लोग डायग्नोसिस में डिले नहीं करें। अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि हर व्यक्ति अपने जो डाउटफुल लक्षण है, खांसी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, उसको कोविड समझ के ही तत्परता दिखाए जब तक नॉट प्रूव्ड अदरवाइज। इसका तात्पर्य है कि जो कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है वो 70% सिर्फ पॉजिटिव होता है। 30% केसेस में कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी ये टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, बट सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी 98 to 99% होती है। अतः कोविड के सिम्टम होने से आप बहुत प्रोएक्टिव रहे, डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अपने आप को अर्ली डायग्नोसिस करें। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो हम अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारे कई डॉक्टर्स आज भी इन्फेक्ट हो गए हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करवाया, तो प्रैक्टिकली सारी हमारी हेल्थ वर्कर्स की कम्युनिटी वैक्सीनेटेड है। इसलिए भले ही हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स इफेक्ट हुए, बट उनमें प्रैक्टिकली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिविटी आई है। अतः मैं पब्लिक एट लार्ज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रोएक्टिवली एलिजिबल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि ये जो हाई स्प्रेड, हाई प्रोग्रेसिव डिजीज जो कि सेकेंड वेव में आई है, अगर इफ एट ऑल आपका एक्सपोजर हो भी जाता है तो आप बहुत माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होंगे। सेकेंडली, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ ध्यान दें, अपने सिम्टम्स को नकारे नहीं, और अर्ली डायग्नोसिस से हम फर्टिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों के बारे में आपने पूछा, डेफिनेटली वी आर लकी कि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड और अभी तक एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, बट बच्चों में पॉजिटिव आना भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जहां तक राजस्थान का आपने मुझे पूछा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है। इनन्यूमरेबल हॉस्पिटल्स विद आईपीडी एंड ओपीडी बेड्स, स्पेशली द वेंटिलेटेड बेड, ऑक्सीजन बेड्स आर देयर। इतना अपसर्ज होने के बाद भी हमारी बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी तक 60 to 70% कंज्यूम हुई है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस है। तो दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, एलिजिबल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाए, तो अगर एक्सीडेंटली आप संक्रमित भी हो जाए तो आप में माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होगी। जल्दी डायग्नोसिस कराएं, और जल्दी डायग्नोसिस में सीटी स्कैन का बहुत महत्व होता है। अर्ली डायग्नोसिस से हम काफी कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यंगर एज ग्रुप जो कि बहुत मोबाइल है, यंग पीपल जो कैफेटेरिया, सोशल गैदरिंग, पार्टीज, डिस्को में जाते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं फील करे, बिकॉज सेकेंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन with no comorbid conditions have been also found to have significant disease. यही मैं मैसेज स्ट्रांगली पब्लिक को देना चाहूंगा, एंड आई होप अगर हम सब लोग यही आप भी कह रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ सर। डॉक्टर संजीव आहूजा, बच्चों को लेकर भी स्पेशली बहुत सारे सवाल हैं, तो बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज तक की ये मुहिम है, ये कोशिश है कि आप जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उससे समझें और फिर हम लोग मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करने। बात डरने की नहीं है, लेकिन अगर डर इस हद तक भाग गया है कि हम लापरवाही कर रहे हैं और इस बीमारी को हमने पैर पसारने दिया है, तो वापस जिम्मेदारी हम पर आती है कि हम इसे कैसे रोकें। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, हमारी कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। तो आप देख रहे हैं कोरोना स्पेशल, जी हाँ, कोविड स्पेशल, जिसमें इसे डॉक्टर स्पेशल कहिए, क्योंकि आज डॉक्टर्स आपको आज तक के जरिए बता रहे हैं शहर दर शहर क्या है कोरोना के हालात, क्या है उस शहर के सबक, क्या है वो जिम्मेदारी जो हमें और आपको निभानी है, कैसे हम रह सकते हैं सतर्क, और क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है ये संक्रमण। एक ब्रेक के बाद भी हमारी ये कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।